सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जल्दी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के लीडर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली है और धमकी कुछ इस बात पर दी है कि याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ वक्त पहले इजराइल ने लेबनान से डील करी थी। ऐसे में बड़ी नौटंकी सामने आई थी। कभी हिजबुल्लाह खिलाफ बयान दे रहे थे, कभी अपनी सरकार के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ बयान दे रहे थे, और जब बाद में ये डील हो गई तो हिजबुल्लाह ने कहा कि ये डील हमने करवाई। अब शांति ही शांति थी। इजराइल लगातार फ़िलिस्तीनियों पर इतने जुल्म कर रहा है कि सारी दुनिया, खुद अमेरिका भी खिलाफ बोला इस मुद्दे पर। यूएन और यूरोपीय यूनियन भी बुरी तरह से इजराइल पर भड़के। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस भी इजराइल पर बुरी तरह से भड़के। लेकिन इन तमाम जुल्म और सितम के बावजूद हिजबुल्लाह का पूरा ग्रुप खामोश रहा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हसन नसरुल्लाह को धमकी देनी पड़ी? तो मामला ये है कि जो डील करी थी लेबनान से इजराइल ने, अब हिजबुल्लाह को ऐसा लग रहा है कि उनको रकम नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये डील करवाई और लेबनान को और उनकी सरकार को और हसन नसरुल्लाह को इजराइल की सरकार पैसे नहीं देगी। तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें भूखा रखोगे तो याद रखो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम हमारी रकम, हमारे पैसे दबा लोगे। हम तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। हालांकि इस बयान पर अभी तक इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हिजबुल्लाह का ये बयान मिडिल ईस्ट के अखबारों में छप चुका है। उधर मैं वापस अगर इजराइल की बात करूं, नेतन्याहू ने ख़तरनाक कानून बनाया है जो कि सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। कानून ये है कि अगर किसी फ़िलिस्तीनी ने किसी भी यहूदी पर अटैक किया, हमला किया, तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। जी हाँ, उस अरबी मुस्लिम व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। टेक्निकल आप बात करेंगे, ज़मीनी बात यह है कि पूरा इजराइल कोई देश नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर यह बसा हुआ है। फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर कर के इजराइल ने अपने आप को बसाया है। अब जो ताकत है वो ताकत इजराइल के पास है, तो फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोगों के पास नागरिकता इजरायली है। इजरायली मुस्लिम कहा जाता है, फ़िलिस्तीन कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं, मैप से, गूगल से, हर जगह से फ़िलिस्तीन को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब वो लगभग कोशिश कामयाब सी ही हो चुकी है, क्योंकि अब बड़ी खबर यही है कि आज के बाद यहूदियों पर गलती से कोई अटैक हुआ तो जो इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा, जिस फ़िलिस्तीनी को गिरफ्तार किया जाएगा, उससे उस देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। मेरे दोस्तों, इसीलिए भारत के आतंकवादियों को ये यहूदी बड़े पसंद आते हैं। भारत के जो तथाकथित ग्रुप चल रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको यहूदी बड़े पसंद आते हैं। लेकिन यही यहूदी कई बार उनको लताड़ सोशल मीडिया पर लगा चुके हैं। मेरे दोस्तों, जैसे भारत में जगह जगह, बल्कि पूरे भारत में बिल्डोज़र चल रहा है, वैसा ही बिल्डोज़र यहूदी फ़िलिस्तीनियों पर पिछले कई सालों से चला रहे हैं। जबकि सारी दुनिया इस बार इजराइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन इजराइल ने सारी दुनिया को एक तरफ रखते हुए देखिए किस प्रकार से दिन की रोशनी में ही फ़िलिस्तीनियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल के यहूदियों के बुलडोज़र, ये ताज़ा तस्वीर देखें, फ़िलिस्तीनियों के लगाए हुए पेड़ पौधों को भी उजाड़ रही है, खेत खलियान को भी उजाड़ रहे हैं। कहा यह गया है, फ़िलिस्तीन का एक गांव है कारियुत एन जलूद, नेबलस के इलाके में, जहां ये कार्रवाई हुई है।
और आपको एकदम से एहसास होगा ये तस्वीर देखते हुए कि शायद ये कानपुर या भारत के किसी इलाके की या महरौली की ये तस्वीर है, लेकिन आपको बता दूं नहीं मेरे दोस्त, ये इजराइल की, फिलिस्तीन की तस्वीर है। इतना ही नहीं, यहूदी पुलिस दूसरी तरफ मुसलमानों को, फिलिस्तीनी मुसलमानों को लगातार गिरफ्तार भी कर रही है। मैंने कई बार कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। कल तक अमेरिका इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था और इजराइल को रोक रहा था, लेकिन जब फिलिस्तीन ने यह फैसला किया हम यूएन में इजराइल के खिलाफ जाएंगे, तो अब अमेरिका का असली रूप सामने आया। अमेरिका ने कहा कि अगर फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ यूएन में गया तो इससे कोई हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन और टकराव बढ़ जाएगा। यानी नंगा नाच हो रहा है, हमारे खिलाफ शिकायत मत करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, शिकायत करने गए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। यही कैरेक्टर है इजराइल का और अमेरिका का। उधर ईरान के राष्ट्रपति चाइना पहुंचे थे, मैंने आपको बताया। ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों देशों के बीच में कई तरह की डील हुई और ईरान से पाबंदी हटाने के लिए चाइना ने ईरान का साथ दिया और बयान दिया, और ये भी कहा कि ईरान के ऊपर ज़बरदस्ती की पाबंदियां हैं। दोस्तों, उधर ईरान ने शी जिनपिंग को इनवाइट किया है और चाइना ने ईरान के राष्ट्रपति के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, और आने वाले कुछ समय में चाइना के राष्ट्रपति भी ईरान पहुंच सकते हैं। उधर जिस मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है, उस मुद्दे पर बोला है ईरान और चाइना। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जिस तरह से महिलाओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, ईरान और चाइना ने स्टेटमेंट जारी किया और रिक्वेस्ट करी है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से कि महिलाओं पर लगी हुई पाबंदियों को ख़त्म करे तालिबान। अब आपको ये ताज़ा तस्वीर दिखा देता हूँ। अमेरिका ने ये फुटेज जारी की है। सैफल अदील नाम का ये व्यक्ति है, अलकायदा का ये नया लीडर है। अमेरिका ने जारी किया है। ये इंसान वो है जो इजिप्ट का रहने वाला है, सैफल अदील नाम इनका है, और जो जुलाई 2022 में आयमन अल जवाहिरी अलकायदा के हेड को मारा गया है, उसके बाद ये नया लीडर अलकायदा का बना है। अब आपकी हंसी छूटेगी इस वजह से क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो नया लीडर है ये इस वक्त ईरान में मौजूद है। इस पर ईरान बुरी तरह से भड़का और ईरान ने कहा कि अमेरिका का ये बयान हंसी वाला है, सिर्फ इस पे हंसी आ रही है। उधर यूके की काउंटर टेररिज्म पुलिस जो ISIS, दाइश आतंकी संगठन, अलकायदा और तमाम बोको हराम और इससे खतरनाक आतंकी संगठनों से लड़ती थी, वो टीम, उसके हेड ने कहा है कि अब हमारा ध्यान ईरान, रशिया और चाइना पर है। यानी सिर्फ 3 दोस्त दोस्ती निभाने पे आए, 2 दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसियां भी सहम गई और अब उनकी हिट लिस्ट से आतंकी संगठन हट गए हैं और उनकी लिस्ट में ईरान, चाइना और रशिया शामिल हो गए हैं। और आखिरकार ईरान के खिलाफ कमर कसने का काम अमेरिका ने किया। अरबियों ने एज यूजुअल, जैसा इतिहास है उनका, उन्होंने वही काम किया। पूरे अरब यानी गल्फ ने मिलकर ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया। ये वो स्टेटमेंट है। अमेरिका की गोद में सारे अरब देश बैठ गए और जो गल्फ कॉरपोरेशन है उसने
अमेरिका का साथ दिया, जिसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल ऑफ द स्पोक पर्सन ने एक लेटर हेड जारी किया, जिसमें बताया गया और माना गया गल्फ ने, यानी गल्फ देशों ने, अरब देशों ने, अमेरिका ने मिलकर कहा कि सारी दुनिया में ईरान का खौफ, ईरान का डर बढ़ रहा है, ईरान साइबर अटैक कर रहा है और हमारे क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। उधर बाइडन ने चाइना के गुब्बारे के ऊपर बड़ा बयान ताज़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हम चीन से कोई कोल्ड वॉर नहीं चाहते हैं, मैं खुद चाइना के शी जिनपिंग से बात करूंगा, लेकिन हमने जो चीन का गुब्बारा मार कर गिराया है उस पर अमेरिका चीन से माफ़ी नहीं मांगेगा। सुनिए। As I've said since the beginning of my administration, we seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War, but I make no apologies, and we will compete. And we'll responsibly manage that competition so that it doesn't veer into conflict. This episode underscores the importance of maintaining open lines of communication between our diplomats and our military professionals. Our diplomats will be engaging further, and I will... उधर दोस्तों ताज़ा आंकड़े तुर्की और सीरिया के बता दूं, 42,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, घायलों की तादाद 2 लाख से पार हो चुकी है। तुर्की इतना टूट और टुकड़े टुकड़े हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है कि दोबारा बनने में इसको 1 साल नहीं, अब इसको 2 से 3 साल लग सकते हैं। उधर आखिरकार पाकिस्तान कामयाब हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आखिरकार तुर्की पहुंच गए, जिनका स्वागत रजब तैयब एर्दोगान ने किया। कई इलाकों का शहबाज शरीफ ने दौरा भी किया। उधर भारत ने 142 मेंबरों की टीम भेजी थी तुर्की। उस भारतीय टीम ने तुर्की की सरजमीन से एक बड़ा मजबूत बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तुर्की के लोग काफ़ी मजबूत हैं, फ्लेक्सिबल हैं और वो काफ़ी जल्द इस खतरनाक हादसे से निमट जाएंगे, उभर जाएंगे और दोबारा अपने आप को मजबूती से खड़ा कर लेंगे। इस बीच में जहां तुर्की पूरी तरह से टूट चुका है, नेटो के चीफ ने तुरंत मौके पर चौका मारा। नेटो का चीफ फौरन तुर्की पहुंच गया और अब बातचीत रजब तैयब एर्दोगान से चल रही है कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल कर लिया जाए। अब मैं आपको तुर्की की हमेशा ड्रोन तस्वीरें दिखा ही रहा हूं, आज आपको नए अंदाज से ड्रोन की तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसमें आप तुर्की के वो इलाके देखेंगे जो पहले कैसे थे और जलजले के बाद, भूकंप के बाद कैसे हो गए। देखिए और अल्लाह से तौबा कीजिए, और अगर भटक गए हैं तो वापस आइए।
इसके अलावा देखिए, ये देखिए, यूएई ने तुर्की के अंदर हॉस्पिटल कैंप लगा दिए हैं, बना दिए हैं। जैसा यूएई ने वादा किया पूरा कर दिया है। उधर सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि तुर्की और सीरिया के अंदर वो 3000 घर बना कर देगा। तुर्की का मैंने ड्रोन फुटेज तो बिफोर आफ्टर के दिखाया, लेकिन अब मैं आपको सीरिया का थोड़ा सा मंजर ड्रोन से दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरह की रिपोर्ट आपको चाहिए तो हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।